ये बिम्बाणु या प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या क्या कार्य होता है हमारे शरीर में? इसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ये पुरुष के शरीर में क्या जाता है 1.4 लाख पर मिलियन होता है और महिलाओं में 4.5 लाख पर मिलीलीटर होता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण पीली अस्थिमज्जा में होता है जहां पर WBC का निर्माण होता है। अब कहा जाता है येलो बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल लगभग में 8 से 10 दिन तक होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका कार्य क्या था? रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना हमारा क्या था? प्लेटलेट्स का कार्य होता है। विटामिन के थक्के जमने में मदद करता है। क्या होता है? विटामिन के भी हमारा क्या होता है? रक्त थकने में मदद करता है, जिसे वो क्या जाता है? प्रोथ्रोम्बिन या विटामिन के पर निर्भर प्रोटीन है। क्रिसमस क्रिसमस फैक्टर या फैक्टर XI मतलब 19 यकृत में बनता है। थक्के को सही ढंग से बनाने में मदद करता है। हमारा कौन था? क्रिसमस या कहा जाता है कि बिम्बाणु या प्लेटलेट्स का होता है। कहा जाता है कि जो ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए, देखिए ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए सोडियम ऑक्जेलिक और कैल्शियम सेट्रेस का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड में न जमे, इसके लिए सोडियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता है। अब कहा जाता है कि जब शरीर के नसों में ही रक्त जमने लगे तो इस अवस्था को थ्रम्स कहा जाता है। जब मानव शरीर के नस में ही रक्त जमना शुरू हो जाता है तो इस अवस्था को थ्रम्स कहा जाता है। कहा जाता है कि जो आनुवंशिक रोग होता है, आनुवंशिक रोग हीमोफीलिया अथवा शाही बीमारी या कहा जाता है कि थ्रोम्बेन के राज परिवार से मिला नाम, इसमें क्या है तुम्हारा फैक्टर 9 नहीं बनता है, जिनके रक्त का थक्का जमने में दिक्कत होती है। कहा जाता है कि आनुवंशिक रोग जो हमारा हीमोफीलिया या शाही बीमारी होती है, ये ब्रिटेन के राज परिवार से मिलने वाला रोग होता है। इसमें फैक्टर X में IX मतलब कहा जाता है कि 19 नहीं बनता, जिसके रक्त का थक्का नहीं जम पाता, जिसके कारण वहाँ के लोगों की इस बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। अब कहा जाता है कि रक्त को जमने में सबसे अहम भूमिका हमारे क्या हिपेरिन की होती है। क्या होता है? अब कहा जाता है कि यह थक्का रोधी या रक्त पतला करने वाला हमारा एक प्रकार का प्रोटीन है। हिपेरिन शरीर में स्वाभाविक रूप से होता है और बेसोफिल्स तथा मस्तूल कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। बेसोफिल तथा मस्तूल कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। हिपेरिन का विकल्प हिरुडिन रक्त चूसने वाली जोग की लार ग्रंथियों में पाया जाता है, जिसमें रक्त थक्का रोधी गुण होता है। अब ये ऑपरेशन के दौरान हिपेरिन इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके कारण रक्त का थक्का जम जाता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। कहा जाता है कि जो प्लेटलेट्स होता है कहाँ पर बनता है? हमारा रक्त कणिका में पाया जाता है। इसका निर्माण पीली अस्थिमज्जा या येलो बोन मैरो में होता है। ये थ्रोम्बोसाइट होता है, रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, ऊर्जा का संचरण करता है, बीमारियों में सुरक्षा प्रदान करता है। इसका आकार WBC प्लेटलेट्स तथा RBC से बड़ा RBC से अधिक और इससे प्लेटलेट से अधिक हमारे किसकी मात्रा होती है? WBC की होती है। अब जो संख्या के आधार पर कहा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में हमारा क्या पाया जाता है? इसमें कहा जाता है कि RBC की मात्रा सबसे अधिक संख्या में, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है? WBC होता है। अब कहा जाता है कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है, या कहा जाता है कि इसकी आकार हमारा क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें DNA नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन तक होता है। इसकी संख्या लगभग में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है पर डेसीलीटर होती है। अब कहा जाता है कि जो थ्रोम्बोसाइटोपिया होता है, जब संख्या 1.5 लाख से कम हो जाती है, जिसके कारण क्या जाता है? डेंगू रोग हो जाता है। इसमें जस्ता की कमी हो जाती है। कहा जाता है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में इसकी संख्या प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से कम हो जाता है, जिसको कहा जाता है हमारा डेंगू रोग हो जाता है। इसमें जिंक की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, डेंगू रोग हो जाता है। अब कहा जाता है कि जो थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, इसमें 4.5 लाख से अधिक हो जाता है। मतलब कहा जाता है कि जब प्लेटलेट्स की मात्रा
4.5 लाख से अधिक हो जाती है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। इसमें कहा जाता है इसमें अस्थि मज्जा कैंसर होता है। कहा जाता है कि बोन मैरो कैंसर होता है कब? जब प्लेटलेट्स की मात्रा 4.5 लाख से अधिक हो जाती है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? हमारा थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। इस प्रकार से आज हम लोग पूरे विस्तार से प्लेटलेट्स के बारे में अध्ययन किए। ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।